बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आपसे हम मुखातिब हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक़ कि मुल्क में जो सूरत हाल है सियासत की वो किस तरफ जा रही है और आगे चल कर ये सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। चूँकि 2023 इलेक्शन का भी साल है और केपी और सूबाई पंजाब की हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और निगरान सेटअप अपना काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म पर पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील की गई थी और अब वहाँ पर निगरान सेटअप काम कर रहे हैं और जिन्होंने आगे चल के इलेक्शन भी करवाना है। लेकिन जो है वो 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया। हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं और इस मादी में लेके चलते हैं आपको कि इससे पहले जो जेल भरो तहरीक के ऐलानात हुए उसका मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, उसका आवाम को क्या फ़ायदा हुआ और वो तहरीक जो है वो किस हद तक कामयाब रही, कितनी गिरफ़्तारी हुई और उसमें जो है वो क्या सूरत हाल मुल्क में दरपेश रही। आपको याद होगा 2019 में भी मौलाना फजल रहमान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। इससे पहले जनरल ज़ियाउल हक के दौर में MRD की तहरीक चली और उस तहरीक के दौरान जो है वो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया, लेकिन वो तहरीक कामयाब नहीं हुई। कुछ वायलेशंस हुई, लोग गिरफ़्तार हुए और जो है वो लेकिन वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद जब मौलाना फजल रहमान साहब ने 2019 में ऐलान किया जेल भरो तहरीक का तो वो तहरीक भी नाकाम हो गई थी। उसमें भी इतनी तादाद में लोग गिरफ़्तार नहीं हुए थे, इतनी तादाद में मुकदमात दर्ज नहीं हुए थे कि जो है वो ये तहरीक कामयाब होती। उसके बाद 2022 में आपको याद होगा नाज़रीन, मियाँ वाली जलसा के दौरान इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया और इस जेल भरो तहरीक का क्या रिज़ल्ट क्या निकला, अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, वो सिर्फ़ एक सियासी नारा के सिवा और कुछ नहीं था। इसके बाद आपको याद होगा जब 2014 जो धरना था वो जारी था और खान साहब का धरना और अपोजिशन जो है वो पीक पर थी, तो बनी गाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान साहब ने अपने घर का बिजली का बिल जो है वो जलाया था और ये ऐलान किया था कि आज के बाद हम ना तो कोई बिजली का बिल अदा करेंगे और ना ही जो है वो कोई गवर्नमेंट को टैक्स अदा करेंगे। हम आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। ये वो वक्त था जब धरना जो है वो अपने आखिरी दिनों में था और धरने के बावजूद जो है वो हुकूमत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा था। ना नवाज शरीफ साहब मुस्तफ़ी हो रहे थे, ना कोई फेडरल कैबिनेट को कोई असर पड़ा, ना पार्लियामेंट को कोई असर पड़ा। ये वो आखिरी दिन थे जब खान साहब अपना हर हरबा जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे थे कि मैं किसी न किसी सूरत जो है अपने इस धरने को कामयाब करूँ और जो है वो हुकूमत पर इतना प्रेशर डालूँ कि वो घर चली जाए। इसी तनाजुर में ये ऐलान हुआ कि हम आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। जब ये बिल जलाए गए नाजरीन और ये ऐलान किया गया तो खान साहब के जो बनी गाला का घर का बिजली का मीटर है वो वापडा ने काट दिया। ज़ाहिर बात है बिल जमा नहीं हुआ था और वापडा को एक्शन लेना पड़ा और ये बिजली का मीटर जो है वो कट गया। और हमने देखा कि उसके चंद दिन बाद चूँकि उन दिनों में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की शादी हुई थी रेहाम खान साहब, उसके चंद दिन बाद ही जो है वो हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे थे बनी गाला में, जिसमें खान साहब से जब पूछा गया कि आपने तो बिजली का बिल जमा करा दिया और आपकी बिजली भी बनी गाला की बहाल हो चुकी है, तो खान साहब ने फरमाया कि चूँकि सर्दियाँ हैं और उन्हें गर्म पानी की ज़रूरत होती है इसलिए मैं तो गुजारा कर लूँगा गर्म पानी के बगैर, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं या जो मेरी फैमिली है वो उन्हें बिजली की भी ज़रूरत है और गर्म पानी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए जो है हमने बिल अदा किया और हमारा बिजली का जो मीटर है वो बहाल हो गया है। अब ये सूरत हाल थी माजी की और अब हम आपको ले चलते हैं ज़मान पार्क लाहौर में, जहाँ खान साहब अपने घर से जो है मुख्तलिफ़ ऐलानात कर रहे हैं। कभी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया जा रहा है और कभी कुछ मुख्तलिफ़ ऐलानात जो है वो किए जा रहे हैं। तो अब जो फाइनली ऐलान किया गया है जेल भरो तहरीक का, उससे क्या होगा, जेल भरो तहरीक जो है वो कामयाब कैसे हो सकती है। हम आपको आगाह करें कि अगर आपने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है या बल्क तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ़्तार होने हैं, तो उसके लिए आपको रिट ऑफ स्टेट जो है वो चैलेंज करना पड़ती है। रिट ऑफ स्टेट कैसे चैलेंज होती है
कि आप कोई जलाओ घिराव करेंगे, आप जो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस जुराइम हैं वो उसका इर्तिकाब करेंगे, वायलेशन करेंगे, शहर में अफरा तफरी होगी, या कोई ऐसे और इकदाम करेंगे जिससे पुलिस को आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़े, तो उस पर जो है वो आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। वरना अगर आप पुरअमन शहरी हैं, अगर आप हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन पर अमल दरामद कर रहे हैं, तो आपको ना तो पुलिस गिरफ़्तार करेगी, ना कोई और इदारा आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है। सिर्फ उसी सूरत आपके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है जब आप कानून की खिलाफ वर्दी करें, और कानून की खिलाफ वर्दी भी किसी इंडिविजुअल नहीं कि जो है वो 1-2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में कानून की खिलाफ वर्दी करें और उन्हें गिरफ़्तार कर ली जाए। कानून की खिलाफ वर्दी भी उस सूरत में जो है इस तहरीक को कामयाब करने के लिए ज़रूरी होगी कि जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग, लाहौर में लोग कानून की खिलाफ वर्दी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं, कोयटा में कर रहे हैं, पेशावर में कर रहे हैं, तो हुकूमत जो है उनके खिलाफ एक्शन ले रही है और उन्हें गिरफ़्तार कर रही है। उसमें पॉलिटिकल वर्कर भी होंगे, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो भी उनके साथ होगी। तो फिर ये तहरीक जो है वो उसका ये सही मानी में आप कह सकते हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। आपको याद होगा कि नुसरत भुट्टो ने लाहौर में जो है वो जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारी दी थी MRD की तहरीक के दौरान, तो उन्हें भी लाहौर से गिरफ़्तार करके कराची मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद ये तहरीक जो है वो आगे नहीं चली और ये तहरीक ख़त्म हो गई थी। खान साहब ने अब ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ना है और ज़िमनी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार भी जो है वो उतारने हैं, और उनका ये ख़्याल है, उनका ये प्लान है कि ज़िमनी इलेक्शन में जीत कर जो है अपने उन अरकान को जो मुस्तफ़ी हो गए थे उनके हुक्म पर उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे दिया था, और अब दोबारा जो है वो वापस आएंगे कौमी असम्बली में अपना रोल प्ले करने के लिए, उस कौमी असम्बली में जिसको तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया था, और मुस्तरद करते हुए अपने इस्तीफ़े दिए थे। और फिर 6-8 महीने उन इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए जो है एहतजाज किए जा रहे थे। उन इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा था स्पीकर कौमी असम्बली पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, कि उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। लेकिन जब इस्तीफ़े मंजूर होने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ के अरकान खुद ही जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने ये कहा कि हम जो है इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं और जो है हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। इसके साथ साथ उन्होंने लिख के भी दिया इलेक्शन कमीशन को कि हम अपने इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं, हमें डी-नोटिफाई ना किया जाए। अब जबकि इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, और जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, अपनी उन सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे जिनसे उन्होंने खुद रिज़ाइन किया था, खुद इस्तीफ़े देके घरों में चले गए थे। अब अगर देखें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से जेल भरो तहरीक का ऐलान जो किया गया है, उसमें अगर हम माजी की सूरत हाल को देखते हुए आगे बढ़ें तो हमें ये सिर्फ एक सियासी ऐलान के अलावा और कुछ नहीं लगता, क्योंकि खान साहब जो है वो अपोजिशन पर, अपने मुखालफिन पर दबाव डालने में उनका एक महारत है। वो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू अपने ऐलानात, सियासी बयान के तहत जो है वो प्रेशर डेवलप करने में काफ़ी कामयाब रहते हैं, और अब भी उनकी यही कोशिश है कि जितना हो सके हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, PDM की हुकूमत पर, उनकी जमातों पर इतना प्रेशर डाला जाए कि उनकी डिमांड्स जो है वो पूरी हों। क्योंकि आपने देखा कि पहले शहबाज गिल गिरफ़्तार हुए, उनका जो हाल है वो क्या हुआ आपके सामने है। आज़म स्वाति साहब गिरफ़्तार हुए, उनका क्या हाल हुआ आपके सामने है, उन्होंने ज़मानतें कराईं। फवाद चौधरी साहब का जो है वो की गिरफ़्तारी हुई तो उनकी भी बेल हुई। या तो ये हो सकता है कि जो लोग बशमूल खान साहब के जो लोग ज़मानतों पर हैं वो अपनी ज़मानतें जो है वो सरेंडर करें, अपनी ज़मानतों ड्रा हो जाएँ और ज़मानतें वापस लेकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें और गिरफ़्तार हो जाएँ। लेकिन ऐसी गिरफ़्तारियों से भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तहरीक चलती है तो फिर तहरीक पूरे मुल्क के लिए चलती है, किसी एक शहर के लिए नहीं, किसी एक ख़ास एरिया के लिए नहीं, सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, सिर्फ कराची या पेशावर के लिए नहीं, बल्कि जब आप लफ्ज़ तहरीक का इस्तेमाल करते हैं तो तहरीक जो है पूरे मुल्क के लिए होती है। पूरे मुल्क के कारकुनों को जो है वो फिर बाहर निकलना पड़ता है। पूरे मुल्क के जो टॉप लीडरशिप है ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक जो है
उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। फिर वायलेशन जो है वो लाइक अगर आपके शहर इस्लामाबाद में, लाहौर में 144 नाफिज है। जैसे कि आपको ये भी याद होगा कि एक जज साहबा के मुतल्लिक रिमार्क्स दिए थे खान साहब ने, और ये फरमाया था कि फ़लाँ जज साहबा ने जो है वो हमारे साथ ज्यादती किया, शिबात गिल का रिमांड क्यों दिया। और फिर वो उसी कोर्ट में, उन जज साहबा के कोर्ट में पेश भी हुए और ख़ुद जाके उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इसी केस में तौहीन अदालत, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में तौहीन अदालत का केस भी चला था, और उसमें वहाँ भी जो है वो खान साहब को माफ़ी मांगना पड़ी। तो इसके पीछे क्या था, उन्होंने इस सारे केस का आगाज़ कहाँ से हुआ था कि उन्होंने 144 की खिलाफ वर्जी की थी। 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा किया था, रैली निकाली थी, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी और फिर जो है वो बात माफ़ी तक जा पहुंची। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी शहर में 144 का नफाज हो और आप उसकी खिलाफ वर्जी करें तो फिर आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं और आपको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बतौर जमात, बतौर सियासी जमात जो है वो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर जाके ये कहीं तहरीक जो है वो जेल भरो तहरीक कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल की गिरफ़्तारी होती है, लाइक कोई लीडर जो है वो अपने आप को गिरफ़्तारी के लिए पेश करता है, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना हो, तो पुलिस उस शख्स को, उस शख्सियत को जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर सकती। गिरफ़्तारी के लिए ज़रूरी है कि जो है वो किसी कारकुन के ख़िलाफ़, किसी लीडर के ख़िलाफ़ FIR होना जो है वो ज़रूरी है, उसका कानून की खिलाफ वर्जी करना ज़रूरी है, इसलिए उस शख्सियत को गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि इसकी तमाम तर कामयाबी का इन्हिसार जो है वो खान साहब पर है कि वो किस तरह अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करते हैं पूरे मुल्क में, किस तरह वो अपने कारकुनों को ये कहते हैं, ये प्लान करते हैं उनके लिए कि वो आगे बढ़ें, सड़कों पर निकलें और अपने आप को, अपनी गिरफ़्तारियाँ पेश करें। लेकिन गिरफ़्तारी जो है वो देने के लिए भी कोई ना कोई जवाब पैदा करना पड़ेगा। पुलिस जो है उस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं करेगी जब तक आप कोई वायलेशन नहीं करते। तो सबसे पहले आपको वायलेशन करना पड़ेगी इस तरीके की कामयाबी के लिए, तो फिर जाके ये गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये सिर्फ ऐलान ही रहेगा। और ऐलान जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले कितने ऐलानात हो चुके हैं, पहले कितने जो है वो ऐलान हुए और फिर उन पर कैसे अमल दरामद हुआ, वो सब आपके सामने है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।